डियर स्टूडेंट्स, आज हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैटिस्टिक्स में के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में विषमता गुणांक, परतुशीर्षतव व परिघात के बारे में, जो कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कर्टोसिस व मोमेंट्स। किंतु आपकी सुविधा के लिए इसको संक्षेप में जानकारी देना अनिवार्य है। इसमें आगे सामान्य वितरण का विवरण विस्तार से दिया गया है, फिर भी समझ लेना अनिवार्य है कि सामान्य वितरण सममित सिमेट्रिकल होता है। वह घंटी के आकार बेल शेप का होना आवश्यक है। ऐसे वितरण में मध्यिका व भूयष्टक यानी मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों बराबर होते हैं। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, यानी तीनों मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होंगे। वहाँ पे ऐसे इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिकल। और इसकी शेप घंटी आकार की होगी। घंटी जो मंदिर वाली घंटी होती है, उसके आकार शेप इसकी आएगी। जब इसको चार्ट पे प्लॉट करेंगे तो जैसे निम्न तालिका से स्पष्ट है। क्लास इंटरवल दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी दूसरे कॉलम में दी गई है। 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी है 5, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी है 8 और 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी है 12। 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी है 8 और 40 से 5 की फ्रीक्वेंसी भी 5। तो इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक नॉर्मल कर्व की शेप देगा, जैसा कि इसमें दिया गया है। ये चार्ट में एक डायग्राम मैंने बनाया है आपके लिए। इसमें देख रहे हैं आप, इस तरह की शेप देगा ये। नॉर्मल कर्व है, ये मैक्सिमम ऑर्डिनेंट है, इसमें बीच वाली रेखा जहाँ पे सेंटर में दी गई है, ये अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर है। इस तरह की कर्व को हम नॉर्मल कर्व कहेंगे। ये नॉर्मल कर्व होगी जिसमें बिल्कुल जितना चढ़ाव है उतना ही उतार है इसमें। ये इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। उपरोक्त वक्र में 20 से 30 वर्ग अंतराल पर आवृत्ति सबसे अधिक है और 10 से 20 तथा 30 से 40 वर्ग अंतराल पर आवृत्ति समान है, दोनों में बराबर, अर्थात 8-8 है। इसी प्रकार 0 से 10 और 40 से 50 वर्ग अंतराल पर भी आवृत्ति समान है, यानी दोनों सिरों पर घटता, उसी क्रम में घट रहा है जितने क्रम में चढ़ता है उसी। इसलिए वक्र के दाईं और बाईं ओर का वक्र एक समान है। इसका अधिकतम कोटि x मैक्सिमम ऑर्डिनेट दो समान भागों में विभाजित करता है, जो दोनों बराबर है। इसी तरह क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 हम दोबारा लेते हैं। और फ्रीक्वेंसी A, फ्रीक्वेंसी B और फ्रीक्वेंसी C, तीन इसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, तीन तरह की। फ्रीक्वेंसी A में है 0 से 10 की 5, 10 से 20 की 8, 20 से 30 की 12, 30 से 40 की 8 और 40 से 50 की 4। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी B दी गई है जो 5, 0 से 10, 10 से 20 10, 20 से 30 12, 30 से 40 10, 40 से 50 5। फ्रीक्वेंसी C की सिचुएशन में दी गई है 0 से 10 3, 10 से 20 7, 20 से 30 12, 30 से 40 7 और 40 से 50 3। इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो इस तरह का वक्र आपका आएगा। इसमें आप देख रहे हैं कर्व A, फ्रीक्वेंसी A जो दी गई थी उसके आधार पर प्लॉट किया गया है। कर्व B
जो फ्रीक्वेंसी बी वाले पोर्शन में दी गई थी उसके आधार पर प्लॉट किया गया है। फ्रीक्वेंसी सी की सिचुएशन में जो दी गई थी उसमें कर्व सी प्लॉट किया गया है। इसमें अर्थ नीचे बीच वाला जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट है इसमें अर्थमेटिक मीन बराबर है मीडियन बराबर है मोड के। बिल्कुल ये देख रहे हैं आप, 3 कर्व इसमें बन रहे हैं, एक थोड़ा चपटा, फिर उससे दूसरा मध्य का, और उसके बाद फिर तीसरा और खड़ा, बिल्कुल शीर्ष, जिसका शीर्ष तल जो है ऊंचा जाता जा रहा है। इसको निम्न उदाहरण को ध्यानपूर्वक देखने से इसका वक्र बताता है कि तीनों स्थितियों में मध्यिका व भूष्टक समान है। यद्यपि तीनों स्थितियों में आवृत्तियां भिन्न भिन्न हैं, किंतु तीनों स्थितियों में अधिकतम कोटि अक्ष वक्र को 2 समान विभागों में विभाजित करता है। जैसे कि हमने पहले वाले एग्जाम्पल में उससे आपका जो डायग्राम बनाया था उसमें दिया गया था, उसी तरह से इसमें तीनों को 2 भागों में बांटता है और दोनों एक समान तरह से नीचे आते जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो है प्रस्थशीर्ष तल का कर्व जो बनेगा वो इसको 2 भागों में बांटेगा। इसमें जो कर्व दिखा रहा है आपका प्रस्थशीर्ष तल कर्टोसिस, ये एक नीचे वाला चपटा हुआ जिसको हम नॉर्मल कर्व बोलते हैं, दूसरा मेसोकर्टिक और तीसरा लेप्टोकर्टिक। जो टॉप वाला है वो लेप्टोकर्टिक, जिसकी चोटी खड़ी है। लेकिन तीनों ही स्थितियों में आपका जो मीन, मीडियन और मोड तीनों ही बराबर हो गए, अर्थात अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। आज इतना ही, थैंक यू।